सिर्फ एक मंडे नाइट रॉ में इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें, ये देखने के बाद ऑफिशियली हम कह सकते हैं कि वी आर नाउ ऑन द रोड टू रेसलमेनिया। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में बात करेंगे आज रॉ के बारे में। पिछली काफी वीडियोस में ऑब्वियसली रिस्पांस आपका अच्छा है। रॉयल रंबल की रिव्यू वाली वीडियो तो ट्रेंडिंग में भी थी, तो बस उस बात के लिए आज इस वीडियो को लाइक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो करते हैं हमारे रॉयल रंबल 2025 एडिशन के विनर जे ऊसो। आज जे ऊसो ने अपना जो गियर है उसको थोड़ा सा चेंज कर लिया, चेंज करके उसका कलर चेंज कर लिया। तो जॉन सीना के फॉर्मेट पे मुझे जाते हुए लग रहे हैं जे ऊसो, क्योंकि पता है मर्चेंडाइज तो बहुत सारी बिकती हैं, तो कलर चेंज कर करके इसको चलाते हैं। जे ऊसो की एंट्रेंस होती है ऑरेंज कलर का, आज उन्होंने पहना हुआ था। और भाई जो रिएक्शन है जे ऊसो की एंट्रेंस पे वो हमेशा कूल होता है। आज तो ये सुपर कूल था, क्योंकि इतना कूल था कि जे ऊसो ने दोबारा से इस एंट्रेंस को किया। ये वैसा ही था जैसे उन्होंने सऊदी अरेबिया में भी किया था, लेकिन शायद वो तो शो खत्म होने के बाद था रॉ में। तो आज उन्होंने ऑन एयर ही अपनी एंट्रेंस जो है 2 बार फील करी। इसके बाद वो रिंग में खड़े होते हैं तो भाई इतने जोर के यू डिजर्व इट के चैंट लग रहे थे कि अगर आपके कान साफ नहीं है तो वो आवाजें सुन के ही वो इतनी तीव्र है कि आपके कान भी साफ हो जाएंगे। मतलब कुछ भयंकर ही लेवल का जो रिएक्शन है, जो सपोर्ट है, वो जे ऊसो को मिल रहा था। जे ऊसो रिंग में खड़े थे और भाई एक चीज आप नोटिस करना कि वो पहले तो माइक पे जब बोलने जाते हैं तो वो इमोशंस में इतना बहे हुए थे कि उनको बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, वो सही से कुछ बोल नहीं पा रहे थे। सबसे पहले वो सारे लोगों को थैंक यू करते हैं और कहते हैं मुझे पता भी नहीं है कि मैं बोलूं क्या, करूं क्या। मुझे ऑलमोस्ट 15 साल हो चुके हैं इस प्रोफेशनल रेसलिंग में आते हुए। अपनी जर्नी की वो बात करते हैं, कैसे वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करते थे जब वो सिंगल सुपरस्टार थे। पैंडेमिक में क्या हुआ, फिर ब्लड लाइन के साथ कैसे उन्होंने अपना टाइम जो एंजॉय किया, लेकिन आज आते हुए मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं सिंगल सुपरस्टार के तौर पर बहुत कुछ कर सकता हूं। इसके बाद कहते हैं यहां पहुंचने के लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी। और ये बोलते बोलते जे ऊसो की आंखों में लिटरली, अब ऐसा नहीं है कि इमोशंस अंदर से हैं, वो आपको विजिबली स्क्रीन पर भी दिख सकते थे, उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। अब तो उनकी आवाज भी बहुत ज्यादा लड़खड़ाने लगी थी। और ये तब होता है जब आप उस चीज को बिल्कुल रियल फील करते हो। डब्ल्यूडब्ल्यूई में ऐसे मूवमेंट आपको बहुत ज्यादा भी दिखते नहीं है कि सुपरस्टार्स बिल्कुल सामने फट ही जाए किसी के। वो जब बिल्कुल ऐसा होता है कि कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा, तब ऐसा होता है। और वही जे ऊसो के साथ हुआ। वैसे जे ऊसो से कंट्रोल तो बहुत कुछ नहीं होता, हंसी भी नहीं कंट्रोल हो पाई थी उनकी ब्लड लाइन की स्टोरी में जब ऊसी वाली जो चैंट है उसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद वो कहते हैं कि तुम सारे लोगों की वजह से मैं रॉयल रंबल जीता हूं, 2025 का विनर हूं, और अब मैं रेसलमेनिया के मेन इवेंट में जाऊंगा। इट्स जस्ट मी ऊस, ऐसा करके उन्होंने बोला। तो सारा क्राउड जो है खुश था। इतने में ही थीम सॉन्ग प्ले होता है गुंथर का। और मैं यहां से मैं क्या, हर कोई समझ गया था कि गुंथर अब ऐसी बातें बोलने वाला है जो बहुत ज्यादा इरिटेट करेगी, अनॉय करेगी। कुछ बहुत सैवेज बातें होंगी और बेइज्जती अल्ट्रा लेवल प्रो मैक्स पे किस बंदे की मारी जा सकती है, कैसे मारी जा सकती है, जबकि वो रॉयल रंबल जीता है। कोई गुंथर से सीखे। गुंथर आते हैं, कहते हैं ठीक है मैं बधाइयां दूं, लेकिन तुझे किस बात के लिए, सही में तो मैं डिसअपॉइंटेड हूं। अब गुंथर इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, कहते हैं कि ये हम दोनों के बीच जो एक पॉसिबल मैच है ना, ये मेरे को वैसे भी अपील नहीं करता। तू तो भाई मेरे जूते भी सही से नहीं बांध सकता। आपके लिए आज का फेवरेट रिमाइंडर कि आज चैनल पर शाम को भी एक वीडियो आने वाली है, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो फिर चिपके रहना। देख, मैं चैंपियन हूं, मेरे को अपनी लेगेसी बनानी है, तो अगर रेसलमेनिया में हमारा मैच हो भी रहा है, मैं तुझे हरा भी रहा हूं, तो भाई उससे क्या ऐड हो जाएगा। तू ना रोमन रेंस है ना तो जॉन सीना जो मैं बोलूं कि मेरी लेगेसी में कुछ हो रहा। भाई ऐसी बात कौन बोलता है। वो बंदा रॉयल रंबल जीत के आया, तुम उसको मैच करना तो छोड़ो, हराने के बाद भी जो अपने दिमाग में तुम अजम्पशन डाल रहे हो, उसके बाद भी तुम उस बंदे को सीरियसली नहीं ले रहे। तो गुंथर कहते हैं यार देख, मेरे पास सब कुछ यहाँ पे हारने के लिए ही है, तेरे पास सब कुछ जीतने के लिए है, तो अब तुम मुझे ऐसी सिचुएशन के अंदर डाल रहा है जहां पे मुझे कुछ तो निकालना पड़ेगा यहां से, कि मैं कुछ कि मेरे को कुछ मिले। अगर जे ऊसो मेरा तेरे साथ फ्यूड मैच ये रेसलमेनिया में मेन इवेंट हो भी रहा है, तो अब मैं ऐसा करने वाला हूं कि मैं तेरा हर एक हफ्ता हेल की तरह बना दूंगा। तेरे लिए बहुत टफ होने वाला है, तुझे मारूंगा, तोड़ूंगा, तुझे हर्ट करूंगा, एक डिजीज डॉग की तरह। अपने जो वर्ड्स हैं वो तो वो लेके आते हैं गुंथर। और ये कहते हैं कि यार देख, अभी भी तेरे पास ऑप्शन है, मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि सोच ले सही से। मतलब उनके डिसीजन की बात कर रहे थे जो जे ऊसो बनाएंगे रेसलमेनिया में, किसके साथ, किस चैंपियन के साथ उनको लड़ना है। तो अब ये सुनने के बाद जे ऊसो का ऑब्वियसली पूरे टाइम जो चेहरा है वो लटका हुआ था। भाई ऐसी ऐसी बातें बोल दोगे तो वो भी उस बंदे को जिसका कॉन्फिडेंस इतनी मुश्किल से आया है, तो भाई तो अंदर से बंदा टूटेगा तो सही। लेकिन जे ऊसो अपने आप को संभालते, कहते हैं रुक जा भाई, क्या बोला तूने। हर कोई बंदा मुझे यही बोल रहा था कि ना मैं सिंगल सुपरस्टार की तरह कुछ कर सकता हूं, ना मैं चैंपियनशिप जीत सकता हूं, ना मैं रॉयल रंबल जीत सकता हूं। ऑब्वियसली सबको जे ऊसो ने कर दिया। कहते हैं देख, अब मैं स्मैकडाउन जाऊंगा, मैं कोडी रोड से बात करूंगा, मैं जिसको भी चूज करूंगा, ये बात ध्यान रख ले कि रॉयल रंबल का विनर एंटर करेगा रेसलमेनिया में, लेकिन जब मैं बाहर निकलूंगा तो मेरे कंधों पर एक
चैंपियनशिप होगी, ये जे उसो ने बोला। तो मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छा कोई काउंटर था, लेकिन ऑब्वियसली जो कैरेक्टर है जे उसो का उसके ऊपर यही सूट करता। तो अब ये थोड़ी सी इसके अराउंड खिचड़ी पकाने वाले हैं कि किसको चूज करने वाले हैं जे उसो। लेकिन आई थिंक हमको काफी हद तक दिख रहा है कि वो जो नाम है पॉसिबली वो गुंथर ही होने वाला है। अच्छी तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने शो को ओपन भी किया। इसके बाद शो पर अगला मैच आता है पेंटा वर्सेस लुडविग काइजर का, क्योंकि लुडविग काइजर की रॉयल रंबल के अंदर जो शान पट्टी थी उसको तोड़ा फोड़ा था, पेंटा ने बिल्कुल चूर चूर कर दिया था उसको। मैच था ठीक है, ओके ओके आप इसको बोलोगे, पेंटा को ओवर करने के लिए अभी मैचेस चल रहे हैं फिलहाल, अपने पेंटा ड्राइवर के साथ वो मैच जीत गए। लेकिन मैच खत्म होने के बाद जब उनका इंटरव्यू चल रहा होता तो उस टाइम पे पीट डन का म्यूजिक हिट हो गया। उस म्यूजिक पर फोकस वो कर रहे थे तो पीछे से आकर लुडविग काइजर ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। तो अब ऐसा लग रहा है कि पेंटा लुडविग काइजर इनकी जो भी थोड़ी सी मिनी फ्यूड आप इसे बोल सकते हो, क्योंकि थोड़ा टाइम अभी उनको रॉ पे वो लगातार फीचर करेंगे। बाकी पीट डन की भी ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ जो है वो इन्वॉल्वमेंट है। इसके बाद शो पर आती हैं विमेन्स रॉयल रंबल मैच की विनर शार्लेट फेयर, और सिर्फ एक चीज के लिए जो मैं क्यूरियस था कि क्या शार्लेट फेयर रिस्पॉन्स करने वाली हैं उन चीजों का जो उनको बू मिलेगी फैंस की तरफ से, क्योंकि अभी तो भाई बेबी फेस है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि भाई हमने शार्लेट फेयर को जो सोचा वही बना के रखेंगे, वो लिटरली रियल टाइम में देख रहे हैं कि कैसा रिएक्शन मिलता है, उस हिसाब से शार्लेट फेयर रिस्पॉन्ड करेंगे। वो बताते हैं कि कैसे मेंटली फिजिकली वो बहुत ज्यादा टूट गई थी। अभी वैसे आज चैनल पर दूसरी वीडियो भी आने वाली, तो मेंटली जो शार्लेट फेयर के साथ चीज होगी उसके बारे में भी कुछ बात करेंगे। कुछ शॉकिंग सा ही निकल के आया है। तो वो कहती है कि मेरे को तो फर्क नहीं पड़ रहा कि तुम बू कर रहे हो कि चीयर कर रहे हो, मैं तो सबको इंब्रेस करती हूँ क्योंकि मैं ग्रेटेस्ट सुपरस्टार हूँ। इतने में रिया रिप्ली का भी म्यूजिक हिट हो जाता है, तो उनका म्यूजिक हिट हुआ तो वो आके कहती हैं कि यार देखो चलो मैच कर लेते हैं हमने रेसलमेनिया में। तो यहाँ पे इनके पीछे वही चल रहा है कि वो कह रही है कि लास्ट टाइम जब मैंने फेस किया तो मैंने तुझे हरा दिया था। शार्लेट कह रही मैंने पहली बार जब फेस किया था तो मैंने तुझे हराया था। फिर वो कहती तू मेरी रिस्पेक्ट तो करती नहीं है। तो शार्लेट फिर कहती है मैं नेक्स्ट टीम में जाऊंगी, स्मैकडाउन में जाऊंगी, देखती हूँ क्या होता है। और उन्होंने किड कॉल किया रिया रिप्ली को। उसके बाद रिया रिप्ली तो डिमांड ही कर रही है भाई मेरे को मैच दे, हम दोनों का ही मैच होना चाहिए रेसलमेनिया में। तो थोड़ा सा डेस्परेट लग रही है रिया रिप्ली, और वैसा ऐसा एक चैंपियन करता है जब उसको सामने एक बड़ा शिकार दिखता है, क्योंकि शार्लेट फेयर को रेसलमेनिया में हराना एक इंपॉर्टेंट बात होगी उनके लिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू का प्लान टिफनी स्ट्रैटन और शार्लेट फेयर के लिए है। इसके बाद एक छोटा सा बैक स्टेज सेगमेंट भी था जहां पे जे उसो और सैमी ज़ेन होते हैं। सैमी ज़ेन को एक्सप्लेनेशन दे रहे थे जे उसो कि यार मैं तेरे को एम नहीं कर रहा था, तुझे नहीं मारना चाह रहा था मैं, ये रॉयल रंबल का स्पॉट है जब गलती से जे उसो ने सुपर किक मार दी थी। सैमी ज़ेन दिल का कितना भला आदमी है बताने की जरूरत है नहीं, कह रहे नहीं नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ गया। उन्होंने हक कर दिया, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने, कह रहे भाई तेरा तो सब बढ़िया है सीन। अब इनका सीन हुआ तो उसके बाद जैसे मैंने बोला स्पैम कॉल्स वाले जैसे मुझे परेशान करते हैं, वैसे कैरन क्रॉस ने आके मंडे नाइट रॉ में परेशान किया। और सैमी ज़ेन ने भी बोला कि बार बार तू आ रहा ना, दिमाग खराब हो रहा है मेरा, चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे हैं कैरन क्रॉस के साथ, ये अलग अलग सुपरस्टार्स के साथ कभी कभी उनको बैक स्टेज डाल देते हैं। मैं तो अब ये भी नहीं बोलूंगा, इसका कुछ ना कुछ तो मतलब होगा, क्योंकि ट्रिपल एच ने अपना वो रिकॉर्ड तो खराब कर दिया कि हर चीज का कुछ मतलब होगा। ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं मुझे स्पेसिफिकली मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। इसके बाद शो पर आज हमको न्यू डे भी दिखी, और भाई आज तो इनका जो न्यू एंट्रेंस है, जो थीम है वो आ चुका है, टाइटन ट्रॉन भी चेंज हो गया। पसंद तो कुछ आया नहीं, देखो मुझे न्यू डे का थीम डार्क सा लगा, थोड़ा डिफरेंट लगा। वो न्यू डे पता नहीं नाम में ये जो डेफ रेबल है ये क्यों ऐसा करता है कि जिस भी सुपरस्टार या टीम की एंट्रेंस है वो गाने में ही, वो थीम म्यूजिक में ही उनका नाम डाल देता है, वो थोड़ा सा वियर्ड लगता है मुझे। मैच उनका रे मिस्टीरियो वर्सेस रे मिस्टीरियो एंड ड्रैगन ली के अगेंस्ट में था। इस मैच में लोगन पॉल अपनी एंट्री मार लेते हैं, जिसकी वजह से न्यू डे वाले बंदे ने थोड़ा सा फायदा उठाया, और एंड में तो रे मिस्टीरियो को लोगन पॉल ने खींच भी दिया, जिसकी वजह से ट्रबल इन पैराडाइज, माइकल कोल कहते हैं इसे ट्रबल इन पैराडाइज बोलना चाहिए, ट्रबल इन हेल बोलना चाहिए, कंसिडरिंग जो कैरेक्टर है वो न्यू डे का हील वाला है। मैच वो जीत गए, और यहां से अगले हफ्ते के लिए एलिमिनेशन चेंबर में क्वालिफाइंग मैच होगा रे मिस्टीरियो और लोगन पॉल के बीच में। जो भी जीतेगा उसको चेंबर के अंदर फिर एंटर करने का मौका मिलेगा। तो इसी वजह से लोगन पॉल आए थे थोड़ा सा। अब लोगन पॉल का जिस तरीके से फीचर किया मुझे लग रहा है कि वो कंसिस्टेंटली होने वाले डब्ल्यूडब्ल्यू के शोज पर। इसके बाद हमको शो पर मिलती है रोमन रेंज की एक अपडेट। शुरू में ही पता चल गया था कि आज हमको रोमन रेंज के बारे में कुछ पता चलेगा, वो क्या है, कैसा फील कर रहे हैं। एक चीज तो क्लियर कर दी कि रोमन रेंज इंजर्ड है, लेकिन जो ट्रेनर की तरफ से, रोमन रेंज के ट्रेनर की तरफ से माइकल कोल को टेक्स्ट मैसेज आया है, उसके अंदर वो ज्यादा चीजें डिस्क्लोज तो नहीं कर सकते, और ना रोमन रेंज ने अलाउ किया है, लेकिन सिर्फ हमको इतना बता दिया गया कि ही विल बी आउट ऑफ एक्शन फॉर फोर्सिबल फ्यूचर। इसका मतलब कि अब पता नहीं कि रोमन रेंज कब आएंगे। देखो ये तो प्रॉब्लम है ही हमेशा रोमन रेंज के फीचर ना होने की, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार ये फीचर ना होना शायद थोड़ी सी आप इसमें खुशियां ढूंढ सकते हो। अगेन उस चीज को हम डिस्कस करेंगे अगली वाली वीडियो के अंदर, लेकिन रोमन रेंज की फिर से जो है आप छुट्टियां वो अपनी इंजॉय करेंगे, और आप हम बस रोते रहें कि भाई रोमन रेंज अब डब्ल्यूडब्ल्यू पर फिर से नहीं आ रहे। चलो इस बार बता के गए, बस इतना डिफरेंट हो गया मामला।
मुकाबला, ज्यादा कुछ और इसमें कहने वाला है नहीं। इसके बाद शो पर इयो स्काई वर्सेस लिव मॉर्गन का मैच था, ये भी एलिमिनेशन चेंबर में क्वालिफाई करने के लिए था। बैक स्टेज पहले मारामारी भी हो जाती है, रिया रिप्ली और इयो स्काई को भी ये मार दिया गया था रकेल रोड्रिगेज और लिव मॉर्गन की तरफ से। रिया रिप्ली गुस्से में ही आई इस मैच में और डिस्क्वालिफिकेशन करवा दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने लिव मॉर्गन को ही मार दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, वो मैच जीत गई और अब लिव मॉर्गन एंटर करने वाली है एलिमिनेशन चेंबर मैच में। और इयो स्काई को भी पसंद नहीं आया कि यार कैसे जो ये रिया रिप्ली, इसकी वजह से अब मैं नहीं एंटर कर पाऊंगी, जबकि उनके बीच में दोस्ती यारी भी अच्छी है। शो पर हमको आज ये भी पता चला है कि जिनका रिटर्न हुआ है रॉयल रंबल में, द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स, वो पार्ट होने वाले हैं मंडे नाइट रॉ ब्रांड का। और जब ये बोला तो क्राउड के रिएक्शन से पता चल रहा था कि लोगों को कितनी ज्यादा खुशी हुई है। एजे स्टाइल्स अभी भी कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि शायद रियलाइज नहीं होता है ट्रिपल एच को। इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर आ जाते हैं, कहते हैं हाँ लग रहा है तुम्हें एजे स्टाइल्स बहुत पसंद है। एडम पियर्स कहते हैं हाँ किसको नहीं पसंद है, कहते हैं मेरे टाइटल का क्या, इसके बारे में कुछ बात कर लें। तो वो साइड में लेके जाते हैं एडम पियर्स को, और शायद अब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए भी कुछ ना कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई करने का प्लान कर रही है, क्योंकि लग रहा है वैसे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ब्रॉन ब्रेकर के पास है, लेकिन मैं भी अपनी मेमोरी में कुछ ज्यादा ला नहीं पा रहा कि पिछले इतने कुछ हफ्तों में क्या किया है उन्होंने। तो शायद यहां से ये कुछ करेंगे जो कि जरूरी है भाई, अब रेसलमेनिया सीजन चल रहा है, अब नहीं करोगे तो कब करोगे। नेक्स्ट आते हैं शो पर सेथ फ्रिकन रॉलिंस, और आज उनका जो गियर था वो एक अलग किस्म के जादूगर की तरह लग रहा था, जो थोड़े से डार्क, थोड़े से काला जादू करता है, वो आप कह सकते हो। सेथ रॉलिंस आते रिंग में, कहते हैं आज मेरे पास बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, कुछ बातें आपको पसंद आएंगी, कुछ बातें आपको पसंद नहीं आएंगी। सबसे पहले वो कहते हैं मैं जे उसो के लिए बहुत ज्यादा खुश हूं, मैं प्राउड फील करता हूं जिस तरीके से वो रॉयल रंबल जीता है। मुझे अच्छा लगता है ये देखने में, जो बंदे जो चीज डिजर्व करते हैं वो उन्हें मिलती है, और ये बातें मुझे लेके आती है सीएम पंक के ऊपर। और यहां से वो मजे लेना शुरू करते हैं सीएम पंक से, कहते हैं सीएम पंक हार गया रॉयल रंबल में, अब पता नहीं कि वो आगे क्या करने वाला है, रेसलमेनिया में वो जाएगा कि नहीं जाएगा। और वो एलिमिनेट हुआ था उस इडियट लोगन पॉल से, तो साथ में लोगन पॉल को भी उन्होंने लपेट दिया। और अब वो बात करते हैं रोमन रेंस की, सिर्फ उन्होंने नाम लिया रोमन रेंस का, रोमन रेंस, और इतने में ओटीसी वाले चैंट लग रहे थे। सेथ रॉलिंस के लिए भी ना कई बार प्रोमोज थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन कितना परफेक्शन के साथ वो उसे हैंडल करते हैं, क्योंकि जब वो अगेंस्ट बोल रहे होते हैं सीएम पंक है तो लोग सीएम पंक के चैंट करते हैं, जब वो रोमन रेंस की बात कर रहे होते हैं तो वो ओटीसी के चैंट कर रहे होते हैं। लेकिन कभी भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि कुछ ऑकवर्ड हो रहा है सेथ रॉलिंस के लिए, वो इतना नेचुरली आता है सेथ रॉलिंस के अंदर से। कहते हैं कि ओटीसी रॉयल रंबल हार गया और उसका भी नहीं पता कि क्या वो रेसलमेनिया में जाएगा या नहीं, रोमन रेंस को लगी है, और कहते हैं रोमन रेंस इज हर्ट, ऐसा करके वो बोलते हैं। सेथ रॉलिंस ये भी बताते हैं कि तुम्हें कोई बताएगा भी नहीं डिटेल में ज्यादा कि रोमन रेंस के साथ क्या हुआ है। और जब वो रोमन रेंस के अगेंस्ट बोलते हैं तो कहते हैं यही वो बात है जो मैं कह रहा था कि तुम लोगों को पसंद नहीं आएगी। कहते हैं कि उस बंदे ने खुद अपने आसपास के लोगों को कितना ज्यादा हर्ट किया है, अब वो पता नहीं खुद कब आएगा, और अब वो लिमिटेड शेड्यूल का अपना मजा ले सकता है। तो उन्होंने थोड़ा सा एक शॉट भी ले लिया रोमन रेंस के ऊपर। इसके बाद कहते हैं कि चलो अब मैं अपनी बात करता हूं, मैं रॉयल रंबल मैच हारा, लेकिन इस बात के ऊपर ज्यादा कुछ इंफेसिस दिया नहीं उन्होंने, दूसरों की बात तो अच्छे से करी, अपनी बात में ज्यादा कुछ बोला नहीं। कहते हैं अरे वो तो पास्ट है, अब मैं एलिमिनेशन चेंबर से अपना रास्ता है उसको निकालने वाला हूं। और बात करते हैं सैमी ज़ेन की, कि कैसे सैमी ज़ेन को आज बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। आज सैमी ज़ेन आजा, तुझसे कुछ बात करनी है, क्योंकि अभी शो पर मेन इवेंट में सैमी ज़ेन वर्सेस सीएम पंक का एलिमिनेशन चेंबर के लिए क्वालिफाइंग मैच होना था। इसके बाद सैमी ज़ेन आते हैं, कहते हैं कि भाई सैमी ज़ेन के चैंट लग रहे थे, कहते हैं यार तेरा जो इमीडिएट फ्यूचर है वो अभी सीएम पंक है। सब लोग जानते हैं कि मैं कितना पंक को हेट करता हूं, और सब लोग ये भी जानते हैं कि तू कितना सीएम पंक को हेट करता है, क्योंकि इनकी भी हिस्ट्री रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई उसको भी स्टोरी लाइन में कहीं ना कहीं छोटा छोटा करके कभी ना कभी तो यूज कर ही लेती है। कहते हैं कि आज ये तेरी रात है। सीएम पंक ने खुद बोला कि वो और तू सेम लेवल पर नहीं है, क्योंकि तू सैमी ज़ेन है, तूने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया है, तू लेवल्स अबव है सीएम पंक के, क्योंकि तू एक अच्छा इंसान भी है, जो कि सीएम पंक कभी भी नहीं हो सकता। भाई बहुत मस्त मस्त तरीके से अपनी जो बात है सेथ रॉलिंस उसको रखते हैं। कहते हैं आज हरा दे तू सीएम पंक को और एलिमिनेशन चेंबर में चले जा, क्योंकि तेरे जैसे लोग डिजर्व करते हैं चीजें जीतना, तेरे जैसा बंदा डिजर्व करता है कि वो एलिमिनेशन चेंबर में जाए, और ऐसा करके तो सीएम पंक का जो रेसलमेनिया मेन इवेंट करने का सपना है उसको धूल, उसको मिट्टी में मिला दे। ये तो पूरी एक मोटिवेशनल स्पीकर को एक मोटिवेशनल स्पीच खुद ही थमा दी सेथ रॉलिंस ने, और पूरे टाइम सैमी ज़ेन की शक्ल भी देखने लायक थी, वो बंदा ऐसे लिटरली फील कर रहा था सेथ रॉलिंस की बातें। इतने में थीम सॉन्ग प्ले होता है सीएम पंक का। अब यहां से देखो एक छोटी सी ही है बात, लेकिन क्या इंटरेस्टिंग नोट करने वाली है कि जब सीएम पंक की एंट्री हुई और सेथ रॉलिंस भी वहां पर हैं, तो कैसे सिक्योरिटी वाले बंदों को लेके आए कि आपस में भिड़ ना जाए। ऐसा नहीं हुआ था कि बिल्कुल सेथ रॉलिंस चले गए सीएम पंक आ गए, वो टेंशन जो है हमेशा ही बरकरार रखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले, किसी भी तरीके से मैनेज कर ही लेते हैं। तो ये एक छोटी छोटी डिटेल होती है जो कि स्टोरी में देखने में मजा आता है, वरना अगर सोचो सीएम पंक सेथ रॉलिंस ऐसे ही चले जाते तो लगता है अरे यार इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ठीक है सीएम पंक का मैच है तो सेथ रॉलिंस को क्यों ही फर्क पड़ेगा इसका मैच है कि मैं इसे ना मारूं। और अगर वो चीज नोटिस करना, जब उन्होंने अपने जादूगर वाला वो कोट निकाला आज जो पहना हुआ था सेथ रॉलिंस ने, वो बिल्कुल पुराने वाले रॉक के कपड़ों की तरह लग रहा
था जो वो हाई नेक पहनते हैं और गले में एक सिल्वर कलर की जो है चेन पहनते हैं, तो वैसे लग रहे थे आज सीएम पंक, सॉरी सेथ रॉलिंस। इसके बाद मैच होता है इन दोनों के बीच में, काफी एग्जॉस्टिंग ये मैच था, मतलब इसको मेन इवेंट में डाला तो मेन इवेंट जैसी ट्रीटमेंट भी दी, ऐसा नहीं है कि बस क्वालिफाइंग मैच है तो उसको कर देते हैं। सुपरप्लेक्स आता है सैमी ज़ेन का, ब्लू थंडर बॉम्ब भी आता है, एनाकोंडा वाइस सीएम पंक लगाते, भाई मुझे तो पुराने वाले सीएम पंक की याद आ जाती है 2014 से पहले वाली। और एक इस मैच के अंदर क्या मस्त केमिस्ट्री भी दिखी, क्या सीक्वेंस दिखा। सीएम पंक बोलते हैं कि तू मेरे लेवल पर नहीं है, और ऐसा करके वो कॉर्नर की तरफ भागते हैं और उनके पीछे पीछे हेलुआ किक के लिए सैमी ज़ेन भी भागते हैं, जो कि वो ऑलमोस्ट हर बार हिट कर देते हैं। लेकिन इस बार सीएम पंक हट गए और वो हटे कुछ ऐसे कि जीटीएस के लिए फिर उन्होंने पिक कर लिया, लेकिन उसको भी काउंटर कर दिया स्मॉल पैकेज में, और कह सकते हो बिल्कुल 3 होने ही वाला था तब सीएम पंक ने जो है किक आउट किया। इसके बाद सैमी ज़ेन एक्सप्लोडर हिट करते हैं, हेलुआ किक के लिए जाते हैं, लेकिन जीटीएस के लिए उनको पकड़ लिया गया, पिन फॉल हो गया है और ये जो मैच है वो जीत गए सीएम पंक। और जबकि टोरंटो से होने वाली है, कनाडा से होने वाली है एलिमिनेशन चेंबर, लेकिन फिर भी सैमी ज़ेन क्वालिफाई नहीं हुए। सीएम पंक ये वाला मैच जीत चुके हैं और मुझे ऑब्वियसली हर किसी को पता ही था कि यही होने वाला है। इसके बाद मैच जब खत्म हो गया, उन्होंने हैंडशेक किया और जब जा रहे होते हैं सीएम पंक और सैमी ज़ेन वहां पर सिर्फ खड़े थे, पीछे से आके एक बंदे ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। और ये बंदा वही है जिसने रॉयल रंबल में चैलेंज किया था अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए कोडी रोड्स को। एक आंख है उनकी पूरी लाल, उन्होंने सैमी ज़ेन को मारा और वो मूव हिट किया जो लगने के बाद बंदे की हो जाती है छुट्टी, क्योंकि आज केविन ओवेंस ने सैमी ज़ेन को पैकेज पाइल ड्राइवर हिट किया है। ये हिट करने का मतलब समझ रहे हो कि कुछ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके, और सैमी ज़ेन की तो भाई अब पूरी तरीके से बज चुकी है बैंड। और जितनी बार भी केविन ओवेंस सैमी ज़ेन की फ्यूड होती है, लगता है भाई इसको रिपीट मोड में चला दिया है, लेकिन इनका कैरेक्टर, इनकी स्टोरी इतनी डिफरेंट होती है कि उसको देखने में मजा आता है। और इस सीरियस वे में डब्ल्यूडब्ल्यू ने रॉ को जो है एंड किया 4.75 स्टार की भाई मैं आज मंडे नाइट रॉ को रेटिंग दूंगा। मेरे को लगता नहीं है कि इससे डब्ल्यूडब्ल्यू कोई बेटर शो पुल ऑफ कर सकती थी रॉयल रंबल के बाद, ताकि वो हाइप मेंटेन रहे। बाकी चैनल पर आज दूसरी वीडियो भी आने वाली है, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।